कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में अडियाला जेल में बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा किया है। ख़त में लिखा गया है कि बानी PTI की सेहत बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। बानी PTI का तिब्बी मुआयना शौकत खानम और शिवा अस्पताल के डॉक्टर से कराया जाए। महमूद खान अचकज़ई ने ख़त में बानी PTI के ज़ाती डॉक्टर्स के नाम तजवीज़ कर दिए। महमूद खान अचकज़ई ने डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर मजहर इसहाक और डॉक्टर आमिर आवान के नाम तजवीज़ किए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी गई है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात रवा हफ्ते इस्तांबुल में मुनक्किद हो रहे हैं। सिफारती ज़राए का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। मज़ीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, मज़ीद क्या बताया है सिफारती ज़राए ने? जी, जिस तरह कि आपको पता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हुई है ईरान के हवाले से, उस हवाले से पाकिस्तान एक पसे पर्दा बैकडोर चैनल इस्तेमाल करता रहा है कि ये जो टेंशन है वो खत्म हो। उसी तनाजर में रवा हफ्ते में 6 तारीख को मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान। ये मुज़ाकरात तुर्किया के शहर इस्तांबुल में हो रहे हैं। इसमें जहां पर दीगर ममालिक को दावत दी गई है, पाकिस्तान को भी खुसूसी दावत दी गई है। हमें सफारती ज़राए ने बताया है कि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जो नायब वज़ीर आज़म है और वज़ीर खारजा है वो मुमकिन तौर पर शरीक हो सकते हैं। साथ ही साथ दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी से हमारी बात हुई है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर इन मुज़ाकरात में शिरकत की दावत मिली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका एजाज, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर खुसूसन पिछले कई दिनों में जब से बसंत की तैयारी की जा रही है, उसमें अरबों रुपए का बिजनेस हुआ है। अरबों रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इक्तिसादी एक्टिविटी जनरेट हुई है, जिसमें तकरीबन 10 से 12 इंडस्ट्रीज हैं जिनका जो पहिया है वो चल पड़ा है। उसमें केटरिंग, उसमें जो छतें हैं अंदरून शहर की, उसमें जो काइट मैन्युफैक्चरिंग है, काइट सेलिंग है, उसमें जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटी छोटे जो रेडी पे खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले हैं, इवन जो ढोलची हैं, ढोल बजाने वाले हैं, ये भी पंजाब का एक कल्चर है। और इसमें जो म्यूज़िक के लिए लोगों ने हायर किया हुआ है, रेस्टोरेंट्स बुकड हैं, होटल्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे दुनिया से ये एक, जैसे मैंने पहले कहा कि नेशनल त्यौहार नहीं है या ये एक प्रोविंशियल त्यौहार नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इसकी आउटरीच है। और पूरी दुनिया से लोग, खसूसन पाकिस्तानी जो हैं, जो अपने जो दियारे गैर में रोज़गार के सिलसिले में जाके बसे हुए हैं, अपने मुल्क से दूर हैं, उन सब ने अपनी टिकट्स बुक करा रही हैं, सब आ रहे हैं। और पूरे लाहौर का कोई होटल, कोई रेस्ट हाउस, कोई गेस्ट हाउस ऐसा नहीं है जो पूरा जो है वो बुक्ड नहीं है। जो मर्चेंडाइज है, जो आर्टिस्ट हैं, रूफटॉप्स हैं, केटरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, हर जो सेक्टर है उसको बूस्ट मिला है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो पंजाब के मैन्युफैक्चरर्स थे, सेलर्स थे, वो डिमांड पूरी नहीं कर सके। डिमांड ज़्यादा थी गुड्डियों की और डोरों की और जो एलाइड बिजनेसेस हैं उनकी। तो हमें फिर बाहर से सेफ्टी SOPs के साथ हमें बाहर से जो डोरे हैं उनका या पतंगे हैं उनका हमें खोलना पड़ा पंजाब के अंदर उनकी आमदोरफ्त। लेकिन हमने स्ट्रिक्ट SOPs जो है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे खुशी है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो है वो अपनी मर्चेंडाइज बेच रहे हैं पंजाब में आके बसंत रिलेटेड। तो मुझे अच्छी लगी ये बात कि खैबर पख्तूनख्वा के मेरे भाइयों बहनों के लिए भी रोजगार के और एक इक्तिसादी एक्टिविटी के जो है वो मौके खुले। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मैंने सिर्फ ये कह के बसंत बंद नहीं कर दी कि यहां पर जो है वो कोई खतरा है। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ, 10 से 12 डिपार्टमेंट्स के साथ, मैं अभी उसकी तफसील आपको बताती हूँ, मैं बैठी हूँ। मैंने एक एक जो SOP है, एक एक सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो मैंने खुद एग्जामिन किया है। उसको हमने उसकी जो सीमलेस और उसकी जो पूरी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हमने इंश्योर की है। दुआ भी यही है अल्लाह ताला से मेरी कि खैर का वक्त आए और लोग खूब एंजॉय करें,
खूब मज़ा करें, खूब एंटरटेन करें अपने आप को भी, दूसरों को भी, और पंजाब में एक खुशी का माहौल हो। तो हमने कोशिश पूरी की है कि बसंत को महफूज तरीन, सेफ तरीन बनाया जाए पंजाब के और ख़ुसूसन लाहौर के अवाम के लिए। मैं लाहौर के अवाम इसलिए नहीं कहूँगी कि पूरे पंजाब से भी और पूरे मुल्क से भी और बाकी ममालिक से भी लोग जो है वो बसंत सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। तो इन दिनों में बच्चों का ख़ुसूसी तौर पे ध्यान रखिए। सेफ्टी SOPs मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। स्लाइड वाइज प्रेजेंटेशन है जो मैं पंजाब के अवाम को और मीडिया को देना चाहती हूँ और मीडिया के तवसत से पंजाब के अवाम को देना चाहती हूँ। लेकिन खुशी की बात यह, आज जब मैं अपने घर से आ रही थी ऑफिस, तो मैंने देखा कि 90% मोटर बाइक्स पे सेफ्टी रॉड्स लगे हुए थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो अगर ये कहा जाता था कि जी पाकिस्तान के अवाम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, वो लॉ फॉलो नहीं करते, तो ये सारे अंदाजे गलत हुए, ये सारे जो कयास राइयां थी ये गलत हुई। ये है कि गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को माइन्यूटली चीज़ों को देखना पड़ता है, और गवर्नमेंट जब अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की भलाई के लिए कोई लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि देखे कि वो क्या उनकी जो सीमलेस जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रही है या नहीं हो रही। तो हमने, अब आप देखें, जैसे ट्रैफिक जब लॉज या ट्रैफिक रूल्स हमने इम्प्लीमेंट किए तो बहुत एक तूफान उठा, शोर उठा कि जुर्माने शुरू हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये किसकी बेहतरी के लिए था? ये मेरी बेहतरी के लिए तो नहीं था, लेकिन मेरी ही बेहतरी के लिए था, क्योंकि पंजाब के अवाम जब सेफ होंगे, उनको चोटें नहीं लगेंगी, उनको तकलीफ नहीं आएगी, उनके ऊपर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो मुझे खुशी होगी कि मेरे लोग जो हैं वो सेफ हैं। तो अब आप देखते हैं कि 90% से ज़्यादा लोगों ने हेलमेट पहननी शुरू कर दिए और इशारों को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि रेड लाइट होती है तो पूरी ट्रैफिक जो है वो एक लाइन में रुक जाती है। ये है पंजाब। और इसी तरह आपने देखा कि अभी हमने बहुत देर से, मैं ये कोशिश कर रही हूँ 6-8 महीने से, कि गटरों के ढक्कन चोरी ना हो, और ये बात बिल्कुल सच है कि हर रोज ये जो एक्सीडेंट लाहौर में हुआ है दाता साहब के सामने, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक इंसिडेंट था जिसकी कोई मेरे पास इस वक्त एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन मैं उस इंसिडेंट का इंतजार नहीं कर रही थी। मैं कई महीनों से लगातार तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, मैं हर वक्त इस चीज के ऊपर जो है वो जोर दे रही होती थी कि जो खुले मैन होल्स हैं, खुले डिचेस हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनको कवर करें ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी की जान ना जाए। तो एक बिल्कुल लैप्स हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कॉल भी की थी, जिम्मेदारों को हमने अरेस्ट भी किया है, सजा भी दे रहे हैं। लेकिन मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि रात को जैसे जब 11-12 बजे का वक्त होता है, उस वक्त गटरों के ढक्कन चुराने वाले लोग जो हैं वो एक फैमिली के तौर पे गदा गाड़ियों पे आते हैं, उनकी खवातीन भी साथ होती हैं, वो गटरों के ढक्कन उतारते हैं, उनको गदा गाड़ी पे लोड करते हैं और ले जाते हैं और जाके बेच देते हैं। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तो खुदारा गटरों के ढक्कन हम रात को, शाम को, दिन को लगा के जाते हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं। खुदारा गटरों के ढक्कन चोरी ना करें, क्योंकि जब गटर का ढक्कन चोरी होता है तो वो रिहायशी इलाकों में वो डेथ ट्रैप्स बन जाते हैं, बुजुर्ग उसमें गिरते हैं, बच्चे उसमें गिरते हैं। और जो वाटर बॉडीज हैं जिसके अंदर जौहर शामिल है, नाले शामिल है, जिसके अंदर कोई ऐसा तालाब शामिल है जिसकी बहुत बड़ी विड्थ है और जिसका वो एक बहुत बड़ी जगह है, उसको शायद पूरे पंजाब में वो सैकड़ों की तादाद में है, उसको शायद 4 दीवारी बना के कवर करना गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ना हो। तो खुदारा अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, उनको वाटर बॉडीज के नज़दीक ना जाने दें। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। और जो प्रेजेंटेशन है
वो मैं आपको देती हूँ, ताकि ये एक मैं कर चुकी हूँ, आवाम के साथ ये बात मैं कर चुकी हूँ। मैं दोबारा आज ये प्रेजेंटेशन आपको इसलिए देने जा रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए पंजाब हुकूमत ने, मरियम नवाज शरीफ ने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि थोड़ा सा भी कोई कहीं लकूना रह गया हो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको एक महफूज बसंत जो है वो उसका मौका दें। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि बतौर एक जिम्मेदार शहरी के, बतौर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के, आप हमारे साथ ताउन करें। सेफ्टी प्रिकॉशंस को, सेफ्टी गाइडलाइंस को, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं उनको इन लेटर एंड स्पिरिट आप इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप अपनी जो सेफ्टी है उसको भी इंश्योर करें और दूसरों की सेफ्टी को भी इंश्योर करें। तो ऑन करें जी। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बसंत की हिस्ट्री है उन लोगों के लिए जिनको शायद बसंत का एक पूरा जो बैकग्राउंड है वो नहीं पता, लीगल फ्रेमवर्क क्या है और जो बसंत रिलेटेड अरेंजमेंट्स क्या हैं, ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट्स क्या हैं, और आपके माहौल को, आपके शहर को खूबसूरत बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने किस किस्म की डेकोरेशंस की हैं, किस किस्म की फेस्टिविटीज अरेंज की हैं, और सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान। नेक्स्ट प्लीज।